सालुंके साहब को 2 दिन लगेंगे इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए मटेरियल का पता लगाने में। समझ में नहीं आ रहा सर, बॉम्ब कब और कहां रखा था? सर सालुंके साहब उसके बारे में भी रिसर्च कर रहे। पता नहीं सर, श्रेया ने गाड़ी में बैठने की जिद क्यों की? सर अजिंक्य मेरे साथ मेरी गाड़ी में होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो हम भी उसी गाड़ी में चलेंगे। नहीं नहीं सर, आप लोग दूसरी गाड़ी में भी आ सकते हैं। श्रेया, सिक्योरिटी के हिसाब से ये सही रहेगा कि हम लोग भी तुम्हारी गाड़ी में ही रहें। सर सिक्योरिटी के लिए तो मेरी टीम होगी और आप लोग भी तो होंगे पीछे पीछे। ठीक है, ठीक है, लेकिन श्रेया एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये अजिंक्य दाय का आदमी है और आय वाले कभी क्या कर दें कुछ कह नहीं सकते। सर अजिंक्य के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चेक की। मोबाइल रिकॉर्ड और लैपटॉप रिकॉर्ड से पता चला है कि अजिंक्य के परिवार में कोई नहीं था, सिर्फ उसके एम्प्लॉयज जो कॉम्फिस कंपनी में काम करते थे और एक लड़की जिससे वो अक्सर मिला करता था। कौन है वो लड़की? निशा। मुझे पता ही था कि कुछ तो बात जरूर है। मेरे लाख पूछने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या अजिंक्य को छुपा रहा था तुमसे? पता नहीं सर, मैं उसकी गर्लफ्रेंड जो थी तो मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और उसका चेहरा देख के समझ जाती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब क्या तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आया है? क्या तुमने कुछ देखा, कुछ सुना? सर थोड़ा अजीब बिहेव करता था, बहुत डरा हुआ रहता था, चेहरे पे तनाव रहता था। तनाव? किस तरह का तनाव? तो मेरा मतलब है कोई उसे धमकी दे रहा था या किसी बात से डरा हुआ था वो? किसी बात का तो कोई जिक्र नहीं किया कभी उसने, पर कुछ ना कुछ बात जरूर थी। ऐसे लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तो ये पता है जी क्या, टर्की वाली ट्रिप में मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया और इतना मजा आया ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। अजिंक्य तुम सुनते रहो। अजिंक्य तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो अजिंक्य? इज एवरीथिंग ओके? सॉरी निशा, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। मतलब क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ। अजिंक्य, अजिंक्य सुनो तो सही। अच्छा, कुछ नहीं, ऐसे ही। निशा, अजिंक्य की फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला कि पिछले महीने में 5 दिन तक उसका फोन गोवा में ट्रेस हुआ था। क्या इसके बारे में कुछ बता सकती हो तुम? हाँ सर, मैं थी उसके साथ साउथ गोवा में, घूमने गए थे हम। पहले दिन तो बहुत बेचैन था वो, पर 2 दिन बाद वो बहुत खुश होने लगा, कहने लगा अब सब ठीक हो जाएगा। फिर सर उसने कहा कि वो 3-4 घंटे में वापस आएगा और फिर वो चला गया। और वो वापस कितनी देर में आया? करीबन 4-5 घंटे में। तो फिर उन 4-5 घंटों में वो कहाँ गया था, क्या करके आया, कुछ बताया होगा ना तुमने? कुछ नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया। मैंने कितनी बार पूछा और मुंबई आते मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। पागल हो गई थी मैं उसके बर्ताव से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। साउथ गोवा 4-5 घंटे, पता लगाना पड़ेगा उन 4-5 घंटों में ये अजिंक्य गया कहाँ था, किया क्या उसने, जो उसका सारा का सारा डर गायब हो गया।
सर ये अजिंक्य 5 दिन के लिए गोवा में था, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक एनके रिसोर्ट में। और रिसोर्ट से सिर्फ 2 दिन के लिए वो बाहर निकला है, 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। 4 दिसंबर को विलियम हाउस में गया और 5 दिसंबर को न्यू मार्केट में। और विलियम हाउस में तो सर बहुत सारे इवेंट और फंक्शन होते रहते हैं। 4 दिसंबर को वहाँ पे नेशनल क्राइसिस सेमिनार भी था। नेशनल क्राइसिस सेमिनार? वो वहाँ क्या करने गया था? उसका क्या काम? उसका तो कुछ लेना देना नहीं है सर। वही तो नेशनल क्राइसिस सेमिनार। सर हाँ सर 5 दिसंबर को अजिंक्य ने 36,000 का पेमेंट किया। 36,000 का पेमेंट किसे किया? सर जोस टैटू स्टूडियो न्यू मार्केट में, और ये ट्रांजैक्शन 12:30 पर हुआ है। न्यू मार्केट में जोस टैटू स्टूडियो। एक काम करो पूर्वी, उस नेशनल क्राइसिस सेमिनार में जितने भी लोग आए थे उन सबकी लिस्ट बनाओ। और दया सर, हम दोनों इस जो टैटू स्टूडियो में जाकर आते हैं। गौर से देखो इस आदमी को। यह आदमी तुम्हारे पास 5 दिसंबर को आया था स्टूडियो में, 36,000 रुपए का बिल पेमेंट करके गया है वो। इस आदमी को कोई कैसे भूल सकता है सर? क्यों? ये आदमी 1 नंबर का हटेला था। 3 लोगों को लाया था अपने साथ, तो बोला कि इन तीनों के शरीर पर 3 अलग 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 शेरों के चेहरे बनाओ। 3 अलग अलग शेरों के चेहरे? उनका पता ठिकाना है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कहाँ रहते हैं, उनका कोई फोन नंबर या मोबाइल नंबर? नो सर, ये तो मालूम नहीं, लेकिन उन तीनों की फोटोज उनके टैटू के साथ मेरे पास हैं। अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। दिखाओ। आइए समीर। ये देखिए सर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। दया, गुर्राता हुआ शेर। The lion will roar. शेर दहाड़ेगा। सर लगता है इस अजिंक्य को शेरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। ब्यूरो में भी गुर्राते हुए शेर का जिक्र किया था उसने। तो कहीं ये शेर कोई कोड तो नहीं सर? हो सकता है दया, बिल्कुल हो सकता है। गुर्राता हुआ शेर, जरूर कुछ न कुछ तो खास बात है इस गुर्राते हुए शेर में। एक काम करते हैं, इन तीनों के फोटोग्राफ ब्यूरो में भेज देते हैं, पता लगवाते हैं कि ये तीनों भी उस वक्त उस सेमिनार में थे जिस वक्त अजिंक्य वहां पे था। सर हाँ सर। ओके ओके सर, दया सर ने 3 फोटोज भेजी। सेमिनार में जितने भी लोग आए थे उस लिस्ट से मैच करनी है। ये तीनों उस दिन उस सेमिनार में थे। अशोक सीनियर जर्नलिस्ट द इंडियन मेल, मदन सोशल एक्टिविस्ट और ईशान टीवी शो होस्ट। अच्छा, एक काम करो पूर्वी, पता लगाओ कि इस वक्त ये तीनों कहां पर है। ठीक है सर। मेरे को तो पता होगा ही सर इस गुर्राते हुए शेर का क्या राज है। बिल्कुल दया, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी जान को खतरा है। ईसाई ने अजिंक्य को तो साफ कर दिया, अब इन तीनों की बारी है दया। किसी भी हालत में इन तीनों को बचाना होगा हमें। हेलो, अशोक से बात कराएंगे क्या? कहाँ गया है? ईशान ऑफिस में नहीं है? ऑफिस आया था या नहीं? कब से घर नहीं आया? मतलब कोई फोन वगैरह किया उसने? हाँ सर, अशोक की लास्ट लोकेशन आरे रोड पे ट्रेस हुई है।
आप में से किसी को मालूम है कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? हाँ मैम, हम लोग इधर से जा रहे थे, उधर से बड़ा ट्रक आया और इसको उड़ा दिया। ये जानबूझ के टक्कर मारी इसे? हाँ सर, जानबूझ के टक्कर मारी और उसमें से बाद में 2 काले आदमी निकले और इसके कपड़े फाड़ के कुछ ढूंढ रहे थे मोबाइल का टार्च ऑन करके। ये कपड़े फाड़ के क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था ये? रवि सर, उर्वी, ये देखिए, शर्ट फाड़ के ये लायन का टैटू देख रहे हैं। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या मारे? क्या? कहाँ पर? गोली तो मारी है, ऊपर से शर्ट भी फाड़ा है। ऐसा क्या है इस टैटू में? सर मदन की डेड बॉडी मिली है, मतलब ईशान को ढूंढना पड़ेगा। सर ईशान जी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन इसी बिल्डिंग में है सर, और वो अभी भी यहीं है। ईशान, पंकज, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हॉस्पिटल जाते जाते बहुत देर हो जाएगी सर। मैं आप लोगों को इस टैटू और DI की लोकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता। क्या लेना देना इस टैटू का आई के साथ हैं? ये टैटू सर, हम लोग देश की भलाई के लिए DI के खिलाफ लड़ रहे थे। अजिंक्य ने हमें बोला था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो हम लोग एस्टेट सिक्योरिटी के पास जाकर DI के बारे में सब कुछ बता देंगे। सब कुछ क्या? क्या सब कुछ? DI के बारे में जानना है तो टैटू को क्रैक करना होगा। टॉप द आई। ईशान, ईशान, ईशान। सर ये क्या हो रहा है सर? जैसे ही हमें इन तीनों के बारे में मालूम पड़ा, इन्हें लोग मारने लग गए। इसका मतलब यही हम पे भी नजर रखे हुए है। तो अभिजीत, ऐसा क्या कोड हो सकता है जो अजिंक्य ने आय के बारे में इस टैटू में छिपा रखा है? सर कोड भी ऐसा है जिससे किसी को शक ही ना। दया, अभिजीत, ये देखा, इन तीनों शेरों में एक चीज अलग है इन टैटूज में। कैसा? ये तीनों शेरों के बाल देखो, बाल अलग अलग है। हाँ सर। और सर, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग अशोक के शरीर पे कुछ ढूंढ रहे थे और उसमें से बाद में 2 काले आदमी निकले और इसके कपड़े फाड़ के कुछ ढूंढ रहे थे मोबाइल का टार्च ऑन करके। जरूर वो लोग अशोक के टैटू को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मोबाइल के व्हाइट टॉर्च लाइट से ऐसा क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? इस अजिंक्य ने सोच समझ के टैटूज बनवाए हैं सर। राय का कुछ तो राज छुपा है इन टैटूज में। हाँ, इस अजिंक्य के कॉम्पविज कंपनी की क्रिएटिव टीम को बुला लो। अजिंक्य ब्रिलियंट था, अगर अपनी इच्छाओं के लिए महत्वाकांक्षी भी था। एक बात बताओ, क्या अजिंक्य ने ऐसा कोई ऐप बनाया था जिसका कोड ड्राइंग की तरह? नहीं सर, उसने ऐसा कोई ऐप नहीं बनाया था, बल्कि उसने कुछ हट कर बनाया था। हट के बनाया था? मतलब क्या बनाया था? सर उसने ऑडियो वेव फॉर्म्स बनाई थी जो साउंड वेव को टैटूज में कन्वर्ट करती है। कुछ ऐसे बताइए ना जो हमें भी समझ में आए। सर उसने एक स्किन मोशन ऐप बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की आवाज को रिकॉर्ड करके अगर उसे कन्वर्ट किया जाए तो वो साउंड वेव टैटू बन जाता है। तो मतलब साउंड की तरह प्ले होता है। यस सर। अब आप लोग किसी की बातचीत का टैटू बना सकते हो? यस सर। अब मैं आपको समझाता हूँ। जब अजिंक्य ने ये ऐप बनाया था
ठीक उसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया था। तो उस वक्त को यादगार बनाने के लिए अजिंक्य ने ये ऑडियो वेव टैटू बनाया था। I love you, Rahul. Will you marry me? माय गॉड, मतलब अभिजीत, ये शेरों के जो बाल है ना, वो साउंड वेव्स हैं। हमें ये ऐप चाहिए। कमाल है, अपनी नौकरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाशों से कुछ पता करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आय का असली नाम है बरबोसा। बरबोसा 41 सल्फरा हिल्स। 41 सल्फारा हिल्स। लॉन्जिट्यूड 72.872696। लैटिट्यूड 19.115492। नाम के साथ साथ ये लोकेशन भी बता रहा है। आ गया। सर अगर यही वो जगह है जो कोड में बताई गई है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए था यहाँ पे, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। सन्नाटा है। अड्डा तो यही है यार, मैंने कई बार कंफर्म किया है। चलो पहले जाते हैं, चौकन्ना रहना। फ्रेडी तुम लोग इस तरफ। आप लोग जाइए सर, मैं देखता हूं। मिला बरबोसा? सर अभी तक तो नहीं मिला। नहीं, यहीं कहीं होना चाहिए वो। एक काम करो, तुम यहाँ देखो, मैं ऊपर देखता हूँ। फ्रेडी, 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 उठो, उठो। क्या हुआ? क्या हो गया फ्रेडी? तुम ठीक हो? क्या हुआ? सर बारूद है यहाँ पे। बारूद? माय गॉड, बारूद है सर। संभालो। आगे बचाओ सर। ओह नो, माइंस बेचारा रखी है सर। माय गॉड, गोली चला रहा। क्या हुआ?
श्रेया तुम तो अजिंक्य के साथ ब्लास्ट में तुमने गोली चलाई दया पर। क्यों श्रेया? तुम आई के लिए काम करती हो ना? तुम आई की असासिन हो। करना पड़ा सर। आप लोगों को शेर के टैटू का कोड क्रैक नहीं करना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब तुम क्या करोगी? बताओ, क्या करोगी तुम? जरूरत पड़ी तो सबको मार दूंगी। पूर्वी, यहाँ आ जाओ। श्रेया, यहाँ जाओ पूर्वी। श्रेया, बेवकूफी मत करना। बरबोसा तक पहुंचने के लिए आप सबको मुझसे गुजरना होगा। बारबोसा को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं श्रेया। श्रेया! बरबोसा, तुम्हारा खेल खत्म। हो गया, दिल्ली है, फैमिली रियूनियन। चलें? ले जाने के लिए तो आए हम लोग। अभी क्या है कि टाइम है मेरे पास, 5 बजे फ्लाइट मेरी। सोचा कि हिंदुस्तान आया हूं तो तुम लोगों का जो ब्यूरो है वो दिखा दो एक बार। अब हिंदुस्तान छोड़कर जाने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें बरबोसा। रियली? हमारी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना पड़ेगा तुम्हें।